आएगा। बहुत अखिलेश यादव को गोद में जाके बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आया पूरी डेढ़। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अभी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव चुनाव आयोग को जिस तरह से बोलते हुए वीडियो में सुनाई दिए होंगे कि चुनाव आयोग मर गया है, अब इसको सफ़ेद कपड़ा भेंट करने का समय आ गया है। और वैसे भी मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है 5 फरवरी को जो वोटिंग डाले गए हैं, वहाँ से खबर आ रहा है और अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो आरोप भी लगा रही है कि वहाँ पे जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से बीजेपी को जिताने का पूरा प्रयास किया गया है, तो वहीं आपका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वहाँ मिल्कीपुर जो इलाका है वहाँ से एक एसओ साहब का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और ये जो एसओ बताए जा रहे हैं आपके, ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता को दम तक गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है वहां पे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें अधिकारियों के द्वारा मनमानी किया गया है। क्योंकि अभी आपको मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा जिसमें एक जो एसओ हैं जो मिल्कीपुर के बताए जा रहे हैं, एसओ साहब ये जिस तरह से आपका समाजवादी पार्टी का नेता को सरेआम गाली देते हुए मिट्टी में मिला देंगे बोलते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। जिसके बाद से योगी जी का डायलॉग का अधिकारी भी बोलने लगे हैं, क्योंकि योगी जी विधानसभा में बोले थे मिट्टी में मिला देंगे, तब एसओ भी बोल रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता को। आप भी सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। दे चुका। अरे सर, मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर, मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर, आप मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी कर दूंगा, कोई तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव को गोद में जाके बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आया पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो। छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी परसों लिया तुझको। अभी आप मिल्कीपुर के जो एसओ साहब हैं इनको आप सुने, गालीबाज एसओ साहब को जिस तरह से मां बहन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता का मां बहन करते हुए ऑडियो में सुनाई दे रहे होंगे और बोल रहे होंगे तुमको मिट्टी में मिला देंगे, अखिलेश यादव का गोद में जाके तुम बैठे हो। मतलब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा हो उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के लिए, मतलब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोनों मुसीबत बने हुए हों। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों का पोल आए दिन खोलते रहते हैं, और ये खबर आया कि ये जो एसओ साहब हैं ये जिस तरह से गाली दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता को और बोल रहे हैं कि तुमको मिट्टी में मिला देंगे। सही बात है, जब योगी जी विधानसभा में बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे तो आजकल अधिकारी भी बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। और वैसे भी उत्तर प्रदेश का पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा भी है, क्योंकि मिट्टी में मिलाया जा रहा है। फर्जी इनकाउंटर का भी आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पे लगता है। लेकिन अब जिस तरह से एसओ खुलेआम मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या अब हिटलर शाही तंत्र आ गया है यूपी में, जहां पुलिस प्रशासन जो चाहेगा वो करेगा, जिसको चाहेगा उसको धमकाएगा। और आरोप लग रहा है कि एसओ साहब बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा बाइक का रैली में जा रहे हो, मत जाओ, और ये अखिलेश यादव का गोद में मत बैठो, माँ बहन करते हुए और मिट्टी में मिलाने की बात करते हुए ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं आज अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और अखिलेश यादव का कहना है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है वहाँ पूरा गड़बड़ी का जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, और चुनाव आयोग को जिस तरह से बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग मर गया है। क्योंकि चुनाव आयोग
के सामने ये सब हो रहा है और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और चुनाव आयोग के जो कर्ता धर्ता हैं आपके राजीव कुमार, जब इनसे सवाल पूछने जाइए तो ये शेरो शायरी सुनाने लगते हैं। तो भारत का चुनाव आयोग मुशायरा थोड़ी है। भारत का चुनाव आयोग एक प्रतिष्ठित आपका संविधान के द्वारा बनाया गया एक आपका एक स्तंभ है। लेकिन अब जिस तरह से उस स्तंभ पे अब सवाल उठ रहा है और अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव आयोग अब मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करने का समय आ गया है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के अखिलेश यादव गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं अभी आप गालीबाज एसओ को सुने, जो समाजवादी पार्टी का नेता, अगर वो कहीं जा रहा है, कहीं घूम रहा है, अगर उसका विचारधारा तुमसे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि तुम उसको मिट्टी में मिला दोगे एसओ। अब ये गालीबाज एसओ का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो वहीं योगी जी अभी प्रशासन के दम पे ही राज कर रहे हैं। जनता कितना पसंद योगी जी को करती है 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मालूम चला कि सीधे आधे पर आ गए। अब विधानसभा चुनाव है 2027 में, लेकिन अधिकारी इस तरह से मनमाना तरीके से अगर काम करेंगे और छुट्टा साढ़ बन के घूमेंगे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र आपका अफसरशाही से नहीं चलता है, लोगों का सोच से चलता है। और यहाँ जिस तरह से अफसरशाही का दबदबा देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब जिस तरह से अखिलेश यादव चुनाव आयोग को ही अब जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग मर गया, इसका अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है और सफेद कपड़ा भेंट करने का समय। तब देखा जाए इसको लेकर के अब बीजेपी क्या बोलती है। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, वहाँ अखिलेश यादव का पार्टी जो है वो उसका जीतने का कयास ज़्यादा है, क्योंकि अजीत जो प्रसाद पासी हैं वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो वहीं आपका चंद्रभानु पासवान को बीजेपी उम्मीदवार बनाई हुई है। और देखा जाए कि कौन मिल्कीपुर का सीट जीतता है। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी को देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।